हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। साथियों, हिस्ट्री और आर्ट्स, जो हिस्ट्री एंड कल्चर है, इसकी वीडियो आपको रोजाना 10 बजे मिलेगी। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो आपके मिलेगी 2 बजे। जियोग्राफी की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी शाम को 5 बजे। हिंदी की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी 7 बजे, और कंप्यूटर की वीडियो वो रात को 8 बजे अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अच्छे से तैयारी होगी साथियों, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सिर्फ 1 महीना बचा राजस्थान पुलिस के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न, मलकुनाथ किस पंथ के साधु थे? मलकुनाथ थे वो गरीबदासी पंथ के साधु थे। कौन से पंथ के? गरीबदासी, गरीबदासी पंथ के साधु थे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? पद्मिनी चौपाई है ये डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया बहुत बार, डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो, 1934 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कौन कौन सी की? एक तो था मारवाड़, मारवाड़ प्रजामंडल। दूसरा था हाड़ौती, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, फिर 1936 में आते हैं। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और धौलपुर प्रजामंडल। ठीक है, फिर आते हैं 1938। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल एक, अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। फिर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? रमेश चंद्र ओझा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? गोपीलाल यादव। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? हरि नारायण शर्मा। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना आप बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? ललित विग्रह राज का लेखक थे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है, बिसल देव रासो किसने लिखा था? बिसल देव रासो, ये किसने लिखा? ये लिखा नरपति नाला है। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ हरि केली नाटक, ये किस में था? संस्कृत में था, हरि केली नाटक। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने क्या लिखा? पद्म नभ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? गेर गेर नृत्य है वो आदिवासी, कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, आदिवासी ये देखो, भीलों के नृत्य, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है गेर, ठीक है, एक गौरी, फिर है नेजा, फिर है हाथीमता, और फिर है द्विचक्की। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, बाल किला कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, बाल किला कहाँ स्थित है? बाल किला है वो आपके अलवर में है। कहाँ पे? अलवर में। ठीक है, बाल किला इसको कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला। फिर बोलते हैं कुंवारा किला, कुंवारा किला। फिर बोलते हैं यहाँ पे बाबर रुका था, बाल किला में बाबर रुका था। और बाल किला में करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? संगीत राज है वो 5 कोशों में विभक्त है, 5 कोशों में। 5 कोश कौन कौन से हैं? गीत, पाठ्य, फिर है नृत्य, बन्ना, और वाद्य। ठीक है, गीत, पाठ्य, नृत्य, बन्ना, वाद्य, ये महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा और भी रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत मीमांसा, ठीक है, एक है सुड प्रबंध, एक है रसिक प्रिया, फिर है चष्टी रातिका। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? देखो, गुड़ला त्योहार है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। गुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला, केला देवी का मेला भरता है। कहाँ पे? करौली में। इसको कौन सा मेला बोलते हैं? लक्खी मेला। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है, जिसको लक्खी मेला बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, रामा नाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो ये है आपकी जोधपुर शैली से। कौन सी? जोधपुर शैली से। मेवाड़ शैली से कौन कौन सी है? मेवाड़ शैली से जो चित्रकला वो है साहिबदीन, फिर है कृपाराम, फिर है मनोहर। अब जयपुर शैली में शालिग्राम, साहिबराम, रामजी लाल, और लालचंद।
ये जयपुर शैली के चित्रकार हैं। मेवाड़ शैली के साहिबदीन कृपरा मनोहर, जोधपुर शैली के रामा नाथा छज्जू शेफू, ये जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 10, 17 जुलाई 1946 को दिवस किस राज्य में बीरबल मनाया जाता है, मनाया गया है? 17 जुलाई 1946 को बीकानेर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीकानेर। 1942 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद, प्रजा परिषद का गठन किसने किया? ये किया था रघुवर दयाल गोयल ने, रघुवर दयाल गोयल ने। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर राज्य के राय सिंह नगर में बीरबल सिंह शहीद होते हैं। बीरबल सिंह शहीद, ठीक है। 17 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? साथियों मैंने पीछे ही बताया है, पीछे वाली वीडियो में पूरे बताया है कौन सा गांधी कहाँ कहाँ का है। चिड़ावा का गांधी, चलो यहाँ पे अपने वापिस बात कर लेते हैं। चलो लिखिए आप, सबसे पहले शेखावाटी, शेखावाटी का गांधी लिखो। शेखावाटी का गांधी कौन है? बद्री प्रसाद, ठीक है। उसके बाद लिखो आदिवासियों, आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। फिर लिखो मारवाड़, मारवाड़ का गांधी जे नारायण व्यास। फिर लिखो राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। फिर लिखो मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। फिर लिखो वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या। और अंतिम में आपका जवाब है चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता। राइट ऑप्शन सी प्यारेलाल गुप्ता है, प्यारेलाल गुप्ता है ये भरतपुर प्रजामंडल। प्रश्न नंबर 12, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था कैप्टन सॉवर्स ने, कैप्टन सॉवर्स। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, ठीक है। तांत्या टोपे 18 अप्रैल 1859 में फांसी, 18 अप्रैल 1859 में तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 13, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था, वो था आपका अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार। इन्होंने, अशोक परमार थे खानवा युद्ध में, अशोक परमार खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ थे,
राणा सांगा के साथ। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अब इसके साथ में एमपी से बस राजस्थान, ठीक है। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, से संयुक्त संघ, व से वृत्त संघ, से संयुक्त वृत्त संघ, और राजस्थान राजस्थान संघ। फिर अंत में कहता है राजस्थान। ये 7 चरण थे। प्रश्न नंबर 15, इक्की आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? इक्की आंदोलन के जो प्रणेता है उनके नाम था मोतीलाल तेजावत। क्या नाम था? मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी भगत आंदोलन, कौन सा? भगत आंदोलन। मोतीलाल तेजावत इक्की आंदोलन। विजय सिंह पथिक बेगू बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। बनी ठनी ये आपकी किशनगढ़ की है। कहाँ की? किशनगढ़। अब यहाँ पे बात देखो, कुछ पॉइंट है बनी ठनी के, वो लिख लो आप। बनी ठनी, इसके उपनाम यहाँ लिखो। उपनाम, उपनाम कौन कौन से? एक तो है लवलीज, लवलीज। एक है उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया। ये बनी ठनी की क्या है? उपनाम। चित्रकार कौन थे? चित्रकार थे निहाल चंद, ठीक है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, ठीक है। 20 पैसे लगे थे उस समय 1973 में। ये इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 17, स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? स्वाई भोज का जो मेला है भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 18, चांद बावड़ी किस स्थान पर है? चांद बावड़ी आपकी आभानेरी में है। कहाँ पे? आभानेरी। और बात कर लेते हैं चांद बावड़ी आभानेरी। दूध बावड़ी, दूध बावड़ी आपकी कहाँ है? सिरोही में। फिर और बात करते हैं पन्ना मीणा, ये कहाँ है? आमेर में।
और बात कर लेते हैं नौलखा बावड़ी, ये कहाँ है? डूंगरपुर में। और चांद कवर बावड़ी, चांद कवर बावड़ी है वो आपके जोधपुर में। अंतिम प्रश्न होगा, ये होगा आपके लिए, बंसटी बंजनी आभूषण पहना जाता है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अन्यथा मैथ भाई तुम्हारे साथ सर्च कर सकते हैं, वहां आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।